आज की सुबह में हम लोग कुछ बातों पर मनन करने वाले हैं और परमेश्वर के वचन से पर्टिकुलर एक टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जब समय बुरा चलता है और जब सीजन विपरीत होता है या फिर टफ टाइम होता है या कठिन समय होता है, तब हमारा विश्वास जो है वो परखा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कठिन समय होता है, जब सीजन टफ होता है, जब कठिन परिस्थितियां होती है, तब हमारा फेथ जो है वो परखा जाता है। देखिए, कई बार जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां चलते रहती है और हम ऐसे बुरे समय से होकर गुजरते हैं जहां पर हमारी सारी होप खत्म हो जाती है। हमें लगता है कि अब कुछ भी अच्छा और बेहतर जो है हमारे जीवन में नहीं हो सकता। ऐसे समय कई लोग जो है वो परमेश्वर से अलग भी हो जाते हैं और जब उनकी विश्वास योग्यता जांची जाने वाली होती है, जब उनकी विश्वास योग्यता को परखा जाने वाला होता है, उस समय वे लोग परमेश्वर के अगेंस्ट हो जाते हैं या परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं या फिर परमेश्वर को छोड़ देते हैं। मगर कठिन समय वो समय होता है जहां पर परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता देखना चाहता है, जहां पर परमेश्वर आपके कमिटमेंट को देखना चाहता है, जहां पर प्रभु देखना चाहता है कि आप सही में कठिन दौर में भी परमेश्वर से वैसे ही प्यार करते हैं कि नहीं। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 12 में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि वैष्णवी इस वर्स को पढ़ दे। हाँ। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 12 पढ़िए। उसने उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आपको पता है, परमेश्वर जानना चाहता था, परमेश्वर चाहता था इस बात को जानना कि क्या सही में अब्राहम जो है मेरा भय मानता है कि नहीं, मुझसे अभी भी प्रेम करता है कि नहीं। और इस कारण से परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी थी कि अपने बेटे को जो है वो उस पर्वत पर लेकर बलि कर दे। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब्राहम बलि करे, मगर परमेश्वर ये देखना चाहता था कि सही में अब्राहम जो है अभी भी मेरे लिए ईमानदार है कि नहीं। पता ही, ये एक कठिन समय था अब्राहम के लिए, जहां पर उसके एकलौते बेटे, जहां पर उसके प्रिय बेटे, जहां पर उसके बुढ़ापे के बेटे को सेक्रीफाइस करने की बात आ रही है। इतना ही नहीं, बाइबल में आप बहुत जगह ऐसी देखेंगे जहां पर लोगों के, या फिर मुझे ऐसे कहने दीजिए, स्पेशली परमेश्वर के लोगों के, या मुझे ऐसा भी कहने दीजिए कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों को परखा गया। हालेलुया। अगर हम अय्यूब की बात करें, बाइबल कहती है अय्यूब धर्मी व्यक्ति था। अय्यूब पापी व्यक्ति नहीं था। अय्यूब गलत काम करने वाला व्यक्ति नहीं था। अय्यूब धर्मी व्यक्ति था। और बाइबल कहती है कि अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर शैतान के पास जाकर कहता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है क्या। इसका मतलब यह है कि जब धर्मी लोगों के जीवन में कठिन समय आता है, वो परखे जाने के लिए आता है। हालेलुया। यदि आप आज की सुबह में इस मॉर्निंग प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं और आप किसी भी कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कठिन दौर में, इस कठिन समय में परमेश्वर को जितनी विश्वास योग्यता दिखा सकते हैं, जितना फेथफुलनेस दिखा सकते हैं, दिखाइए। क्योंकि ये परीक्षाएं या फिर ये परखा जाना जो है आपको गिराने के लिए नहीं है, आपकी टेस्टिमनी तैयार हो रही है। आपके जीवन में प्रभु कुछ बिल्ड कर रहा है, आपके जीवन में प्रभु कुछ तैयार कर रहा है, आपके जीवन में प्रभु आपको नए दौर में लेकर जाना चाह रहा है। हालेलुया। सो जब भी कठिन समय बाइबल में दिखाए गए हैं, उन कठिन समय में जो जो लोग परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहे, उन सब लोगों ने परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखा।
इवन कई बार जो टेम्पटेशन होते हैं आपको चेक करने के लिए आते हैं। कई बार आपके सामने टेम्पटेशन आपको जांचने के लिए आएंगे। मैं जब यूसुफ के विषय में सोचता हूँ, यूसुफ जो था, यूसुफ के सामने वहां की एक प्रतिष्ठित सुंदर महिला जो है उसे आकर्षित कर रही है, उसके साथ गंदा काम करने के लिए कह रही है। मगर पता है ऐसे समय में भी यूसुफ वहां से भाग जाता है। ईमानदारी की बात यह है कि वहां पर यूसुफ को देखने के लिए कोई भी नहीं था। वो स्त्री थी घर पर, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने इस बात को पाकर कि घर पर कोई भी नहीं है, उसने यूसुफ के साथ गलत कार्य करना चाहा। मगर वहां पर उस स्त्री और यूसुफ के अलावा कोई भी नहीं था। मगर यूसुफ को पता था परमेश्वर का आत्मा यहां पर है। हालेलुया। उस स्त्री को नहीं पता था, मगर यूसुफ को पता था परमेश्वर का आत्मा यहां पर है। सुनिएगा चर्च, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं आप परखे जाएंगे, आप जांचे जाएंगे, आपको परखे जाने का सीजन आएगा। मगर ऐसे समय में आप कितने विश्वास योग्य रहते हैं, ऐसे समय में आप कितने फेथफुल रहते हैं प्रभु के लिए, इस बात को 100% देखा जाएगा। सो जब कठिन समय चल रहा है अपनी फेथफुलनेस शो करिए। मैं हर समय अपने जीवन में इस बात को करता हूं कि यदि परिवार में ऐसी कोई बात चल रही है जहां पर कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज है, मैं ज्यादा परमेश्वर के लिए कुछ करने की कोशिश करता हूं। यदि घर में कोई बीमार है मैं उससे उठाकर चर्च ले जाने की कोशिश करता हूं। ऐसे कठिन परिस्थिति में मैं खुद चर्च जाता हूं। घर का कोई अगर एडमिट है ऐसी परिस्थिति में मैं चर्च जाता हूं। पता है क्यों? पता है, मैं अपनी फेथफुलनेस शो करना चाहता हूं खुदा को। हालेलुया। जब सब कुछ ड्राई होता है मैं देने की कोशिश करता हूं, मैं अपनी फेथफुलनेस शो करना चाहता हूं। चर्च इस बात को समझे, इस बात को अपने जीवन में इस परिस्थिति को समझे कि जब कठिन दौर चल रहा है आपकी आपकी फेथफुलनेस और शो होना चाहिए। हालेलुया। और इस कठिन सीजन में भी आनंद करें, एंजॉय करें उस मोमेंट को। एंजॉय मतलब उसमें अपनी फेथफुलनेस शो करना कि प्रभु मेरे साथ ये परिस्थिति चल रही है, स्टिल आई लव यू। प्रभु मैं इस दौर से गुजर रहा हूं, मैं तभी भी प्रभु आपके लिए ईमानदार रहूंगा। प्रभु ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं तभी भी आपके लिए ईमानदार रहूंगा। हालेलुया। किसी ने ऐसा कहा कि पत्नी की ईमानदारी जो है जब पति अमीर रहता है तब नहीं देखी जाती है, मगर पत्नी की ईमानदारी जो है वो तब परखी जाती है या देखी जाती है जब पति कठिन दौर से होकर, फाइनेंशियल क्राइसिस से और प्रॉब्लम में से होकर गुजर रहा है। पता है आप और मैं भी मसीह की दुल्हन है। हमारी विश्वास योग्यता कठिन समय में देखी जाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में परमेश्वर पर कभी कठिन समय नहीं आएगा, मगर जब हम पर कठिन समय आ रहा है, हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं, उस समय क्या हम परमेश्वर के लिए ईमानदार रहेंगे क्या? हालेलुया। सो कठिन समय में, कठिन दौर में विश्वास योग्यता परखी जाती है। और यदि कठिन दौर में आप विश्वास योग्य निकल गए, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको किस तरीके से ब्लेस करेगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी गवाही को बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य करना चाहता है। यू जस्ट नीड टू बी फेथफुल इन योर डिफिकल्ट सीजन। आपको अपने कठिन समय में प्रभु के लिए ईमानदार बने रहने की जरूरत है। आपको जब कोई नहीं देख रहा है तभी भी आपको पवित्र बने रहने की जरूरत है। और फिर देखिए परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस करता है। सो प्रभु आप सभी को आशीषित करे, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे और आप कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने। अपने कठिन समय में ईमानदार रहकर देखिए, अपने कठिन समय में और परमेश्वर के लिए फेथफुल रहकर देखिए, परमेश्वर आपके साथ बड़ी भलाई को करेगा। सो प्रभु आप सभी को आशीषित करे, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आज संपूर्ण दिन आपका प्रभु की उपस्थिति में गुजरने पाए और आप प्रभु के अनुग्रह को देखें। सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, शालोम। हम लोग अनम्यूट होकर एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं। जय मसीह की, सभी को Praise the जय Lord. मसीह की।